हिंदी संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। सिद्धि के माध्यम से बताया है संसारी प्राणियों की स्थिति, संसार तथा स्थावरा, संसारी जो जीव हैं वे त्रस और स्थावर के भेद से दो प्रकार के हैं। त्रस पर्याय का बड़ा महत्व, आप त्रिलोक तीर्थ में अगर जाएं तो अभी वहां का निर्माण नहीं हुआ, एक पूरी त्रस नाड़ी है। यह त्रस एक नाउन है, एक संज्ञा है, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम जो करते हैं, इसमें बैठते हैं, सुनते हैं, वो संसार बंधनों से मुक्त होने के लिए हे प्रभु न हमें स्थावर पर्याय को प्राप्त करना पड़े, न हमें त्रस पर्याय को प्राप्त करना पड़े, और हम तो अशरीरी बन करके पंचम गति के या अष्टम वसुधा कि हम पात्र बन सकें, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त कर सकें, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि में हम भी जीवन का आनंद निकल परमात्मा बन के ले सकें। ये त्रस क्या है, स्थावर क्या है, स्वाध्याय प्रेमी सब जानते हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्रियों की त्रस संज्ञा नाउन है। स्थावर ओनली 1, एक इंद्री जीवों की स्थावर संज्ञा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर है। पूरे विश्व के प्राणी त्रस और स्थावर कहने से ही शामिल हो जाते हैं। यह शॉर्ट हैंड हमारे बीतराग विज्ञानियों की, केवल ज्ञानियों का भी एक शॉर्ट हैंड है। जीव कहने से ही सब शामिल हो जाते हैं, लेकिन त्रस स्थावर कहने से केवल 3 लोक में रहने वाले जो जीव हैं वे ही आएंगे, शुद्ध परमेष्टि उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। यह विशेषता है। अनंत काल से यह प्राणी भ्रमण कर रहा है। वे पंक्तियां आपको याद दिलाता हूं। दुर्लभ लहिजो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अले आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। पहले तो निगोद एक इंद्रिय अवस्था, 108वां सालवार जन्म मरण के कष्ट अनंत काल से इस प्राणी ने भोगे हैं, और निगोद से 5 स्थावर, और स्थावरों से क्रम क्रम से विकास करता हुआ 10 पर्याय चिंतामणि रतन की तरह है। और 10 पर्याय में मनुष्य पर्याय, उच्च कुल, जिन धर्म जैसा पावन धर्म, और ये सब प्राप्त करने के बाद बंधुओं धर्म में रुचि होना, और रुचि हो करके धर्म मार्ग में लगना, और धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ करके केवल ज्ञान आदि प्राप्त करना, ये सब चीजें दुर्लभ है। जीवन में विश्वास का अपना बड़ा महत्व है, और विश्वास इसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन कहते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा विश्वास जीवन में जिस दिन हो जाएगा, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं डिप्रेशन से मुक्त हो जाओगे। और मेरे चिंतन से अगर पूछे तो सम्यक दृष्टि को शायद कैंसर जैसी बीमारियां न हो सके, गारंटी तो नहीं है। सम्यक दृष्टि नंबर 1 के सम्यक। आजकल 2
नंबर का काम बहुत चलता है। तो नंबर 1 के सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। नंबर 1 में जिसने खाता खुलाया है उससे बीमारियां ही बहुत कम होती। और जिसे विश्वास न हो तो सर्वासिद्धि राजवार्तिक में आचार्य अकलंक स्वामी से, श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्वान स्वामी से, तत्वसार में आचार्य अमृतचंद स्वामी से मिलिए, जयसन स्वामी से समय सार की तात्पर्यवृत्ति मिलिए। तो वे कहते हैं, दौलतराम जी के शब्द आपको याद दिलाता हूं, प्रथम नर के बिन षड भुजोतिस वान भवन षड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। श्रावकाचार्य में समंत स्वामी के साथ देखें, वो रोगी नहीं होता है, दरिद्र नहीं होता है, सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। तो जब नरकों से बचा ले, नपुंस से बचा ले, स्त्री पर्याय से बचा ले, इन सब से बचा सकता है, तो क्या ये छोटे मोटे शारीरिक बीमारी से हम बना सकता है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। खैर, विश्वास का बड़ा महत्व है। कोई सहयोगी साथी बनकर आएगा और जबरन आपका हाथ के उन्नति के सोपान पर चढ़ाएगा, स्वयं उठिए, स्वयं उठिए, आत्मविश्वास रूपी मित्र का हाथ रखे चल पड़िए। अवसर कभी आता नहीं है, अवसर तो सम्यक दृष्टि लाता है। और मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा, जब मुझे अनुकूलता मिलेगी, वातावरण मिलेगा, तब मैं अच्छे कार्य करूंगा, तब मैं रत्नत्रय की ओर बढ़ूंगा। तो अवसर किसी को आता नहीं है, अवसर तो लाया जाता है। यह है धर्म की महिमा, यह है परमात्मा से परिचय की महिमा, यह है सात तत्वों को समझने वाले का जीवन, यह है देव शास्त्र गुरु में समर्पण का जीवन। हमें कोई सहारा नहीं मिल रहा है, हमें कोई सहयोगी नहीं देते हैं, काम करने वाले को तो सहयोगी मिलते चले जाते हैं। वो आलसी प्रमादी माला फेरता है, मेरा कोई मित्र, मेरी कोई सहेली, मुझे कोई साथी हो तो मैं विधान में बैठूंगी, मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगी, मैं आत्म कल्याण करूंगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का शायद आपने नाम सुना होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है, और वह कहता है, इकलो चलो रे। एक और तो वह कहावत आपने सुनी है, क्या अकेला चना भार भूल सकता है? ये दोनों अपोजिट पार्टी के हैं, एक सपा वाला एक बसपा वाला है। आजकल टिकट लेने वालों में घमासान युद्ध चल रहा है। भाजपा पार्टी को देखो तो राजनाथ सिंह अपनी रोटी सेकने में लगा है, जोशी जी अपनी रोटी सेकने में लगे हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं बनारस से मैं खड़ा हूंगा। वाजपेयी की सीट के चक्कर में सभी प्रधानमंत्री की दौड़ रहे हैं। अब कोई सांसद नहीं बनना चाहता है, अब तो सब प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। इसी का नाम अधर्म है, इसी का नाम पाश्चात्य संस्कृति है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। कल सुना था कि एक बच्ची थी और बंदरों के गुप ने घेर लिया तो वह जीवन से विदा ले गई। रोज घटनाएं घटती है संसार के साथ। आत्मा का उत्थान, आत्मा का कल्याण के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ रूपी फ्रेंड बनाइए और केवल ज्ञान रूपी सफलता को प्राप्त कीजिए। तो जो अवसर की ताक में रहते हैं वे कभी जीवन में किसी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते हैं। और मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि जितना प्रतिकूल प्रसंग मिलेगा, जितनी विषमताएं होंगी, विषमताओं में जो सफलता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति, मुझे लगता है शायद अनुकूलताओं में इतनी सफलता न मिले। कालिदास को अगर उग्र स्वभाव वाली, तेज स्वभाव वाली पत्नी नहीं मिलती तो शायद वे संस्कृत के इतने बड़े कवि नहीं हो पाते।
पाणिनि महाराज के जीवन डायरी को उठा के देखो। अगर पाणिनि को हाथ में विद्या होती तो शायद इतने नहीं पढ़ पाते, क्योंकि टीचर ने कह दिया, शिक्षक ने, कि तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूं विद्या की रेखा कैसे बनती है। अशुभ कर्म को शुभ में बदल सके, ये कई बार आपने सुना है, लेकिन आपको तो विश्वास होगा नहीं, इसलिए कहता हूं। विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम है जिनेंद्र प्रभु का भक्त। विश्व मंदी के दौर में जिसको कोई अटैक नहीं पड़े, ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं हो, उसका नाम है धर्मात्मा। वो आपको तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि सब विश्व मंदी के दौर से प्रभावित है। आपने तो अपने दिमाग में ऐसा बिठाल रखा है कि विश्व मंदी विश्व मंदी विश्व मंदी, और मार्च के महीने में इतने तूफान और ओले, कोई कह रहा 7 किलो के ओले पड़े हैं महाराज। अब मुझे नहीं मालूम सही गलत क्या है, रात में लोग आपस में इतना तूफान और आंधी, ये मार्च का महीना सबको बीमार नहीं बना दे, सारी फसलों पर पानी फेर दिया है। प्रकृति मौसम विभाग भी बड़ा परेशान है। और एक सज्जन तो ये कह रहे थे कि ये होली तक ऐसे ही चलता रहेगा, कि किसान भाइयों का क्या होगा भगवान जाने। बादल होते हैं तो इनकी फसल खड़ी है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप जाने वे जाने, केवल ज्ञानी जाने। हम तो सुनी सुनाई बात आपको सुना रहे हैं। ये भी एक समय सार है, कब किसका किस क्षण क्या हो जाए, ये बहुत बड़ा उपदेश मौसम दे रहा है, किसी को भरोसा नहीं है। तो भैया अमूल्य जीवन मिला है, ये विश्वास के लिए मिला है। और विश्वास कैसे जीवन में बनेगा? जब आप जागरूक हो। सम्यक दर्शन जागरूकता का नाम, मिथ्या दर्शन सुप्तावस्था का नाम। जो सोता रहे वो मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा, और जागता रहे वो सम्यक दृष्टि। हमने तो देव शास्त्र गुरु स्वपर भेद विज्ञान की परिभाषा में सम्यक दर्शन को कैच कर दिया। सहज जीवन सम्यक दृष्टि का, और बनावटी पना आर्टिफिशियल जीवन मिथ्या दृष्टि का। अधर्मात्मा, अधर्मात्मा कौन? जो ज्यादा बनता रहता है, आर्टिफिशियल कृत्रिमता बनावटीपना जितना जीवन में होगा, उसके जीवन में उतनी बीमारियां होंगी, ये मेडिकल साइंस बता रही। और जिसका जीवन जितना स्वच्छ साफ होगा, वह जीवन में उतना रहेगा। तो कोई सहयोगी साथी बन के कोई नहीं आएगा, आपको ही सहयोगी। अनंत दर्शन को फ्रेंड बनाइए, अनंत ज्ञान को अपना फ्रेंड बनाइए, अनंत सुख को फ्रेंड बनाइए, अनंत वीर को फ्रेंड बनाइए। ये है आपके फ्रेंड। ये सब धोखा देने वाले हैं। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आखन बांधे पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। विश्वास का नाम धर्म, अविश्वास का नाम अधर्म। अशांति का नाम अधर्म है और शांति का नाम धर्म है। आपको तो शांति नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो इंद्राणी बन चुकी हो, आपका तो मोक्ष का आरक्षण हो गया है। ये आपकी जीवन की कमजोरी बताना चाहता। अरे 11 नौपुर के पाठी, उनका भी प्ले में एडमिशन हो रहा है आजकल, केजी में, पहली क्लास में। बहुत जागरूकता की आवश्यकता है। तो पुरुषार्थी व्यक्ति भारतीय कहलाता है, और आलसी व्यक्ति भौतिकवादी पाश्चात्य संस्कृति वाला कहलाता है। पुरुषार्थी अहिंसा का पुजारी, और आलसी प्रमादी अवसरवादी वह हिंसक व्यक्ति कहलाता है। मातृ जीव को हिंसा, किसी का कष्ट देना, दुख देना ही हिंसा नहीं है। जो भी समय अशुभ आश्रव अशुभ बंध में गुजर रहा है, उसका नाम हिंसा है, पाप है, अशांति है, बीमारी है। और जो अच्छे कार्यों में समय गुजर रहा है, उसका नाम अहिंसा है। तो जीवन आपको मिला है, जीवन उपयोग कीजिए। और आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास रखना,
सफलता, मैं कई बार बात करता हूं, सफलता अकेले पुण्य पाप पर निर्भर नहीं है, सफलता आपके ऊपर निर्भर है। मुझे पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत केस आते हैं देश के विदेश के, महाराज हम अमुक काम कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो तुम्हें विश्वास है क्या? अगर तुम्हें विश्वास है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, तो विश्वास नहीं है तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं, हम आशीर्वाद नहीं देंगे। हमारा आशीर्वाद फोड़ नहीं है, हम आशीर्वाद उसे देते हैं जो उपयोग करे। तो विश्वास जिसको होता है उसे आशीर्वाद देते हैं, जिसकी श्रद्धा आस्था नहीं है तो हम कहते हैं अभी चांदनी चौक दिल्ली से अभी टोला आ रहा है, जब आ जाएगा तब आशीर्वाद देंगे, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद तो पात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो लिया जाता है। आज 64 रह गए, कितने रह गए आज? 256। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के 250 शिष्य 256 अर्घ चढ़ा करके, और हम भगवान की पूजा अर्चा ही नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में बुराइयों का यज्ञ करेंगे। बुराइयों के त्याग, व्यसनों का त्याग, कषायों के त्याग के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर दिल्ली। अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।